नकली बीज के लाखों करोड़ों टन बोरियां और इसका ये अंबार जिस पर मैं मौजूद हूं, आप देखिए इन बोरियों को एक नज़र में देखेंगे, जहां तक आपकी नज़र जाएगी ये सिर्फ बीज की बोरियां ही नजर आएंगी। ये नकली बीज हैं और लाखों करोड़ों टन ये जो बीज की जो बोरियां हैं वो बाजार में सप्लाई की जानी है। कई तो कर दी गई हैं और इस पर रेड मारी है, सामने कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, अब इस पूरी कार्रवाई के बारे में मैं बताता हूँ। दरअसल ज्वार, मूली, बाजरा, गेहूँ, इस तरीके के जो सीड्स हैं वो सीड्स बाजारों में सप्लाई किए जा रहे हैं और ये नकली सीड्स हैं। नकली गुणवत्ता जो है इनकी जांची जा रही है। ये गुणवत्ता के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाए हैं, या तो एकदम घटिया क्वालिटी के सीड्स हैं या फिर ये सीड्स एक्सपायरी डेट के हो चुके हैं। और इनको जिस बोरियों में भरकर भेजा जा रहा है उसमें पंजाब सरकार की बोरियां हैं, पश्चिम बंगाल तक के वहां पर सप्लाई की जाने वाली हैं वो बोरियां हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार का जो ISI मार्क की जो बोरियां हैं वो हैं। और जिस कंपनी का लाइसेंस है, यानी जो लाइसेंस सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है कि इसी कंपनी का, इसी ट्रेडमार्क का ही ये बीज बेचा जाना है, वो ना बेचकर तमाम अन्य कंपनियों के सीड्स बेचे जा रहे हैं। और वो सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, या तो उनसे उन्नत पैदावार नहीं होगी, या तो वो अगर किसान अपनी फसल के लिए बीज जमीन पर डालेगा तो उससे फसल ही नहीं होगी। अब आप देखिए, जिस इससे पहले गोदाम में जब छापा मारा तो उसमें देखा गया कि जो कपास के जो बीज थे वो पूरे नकली थे, वो एक्सपायरी डेट के थे। उनको रंग रोगन करके हरे और लाल से ग्वार और ज्वार के जो बीज थे उनको रंगा गया और उसके बाद उसी बीज को बाजार में बेचा जा रहा है। सबसे बड़ी मंडी है ये बीज की, गंगानगर की, और ये रीको का पूरा इलाका है। और ये पूरा गोदाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश भर में जहाँ कहीं भी ये जो बीज भेजे जा रहे हैं, जो फसलें जो बनाई जा रही हैं, जो उगाई जा रही हैं, वो कितनी ज़्यादा नकली होंगी, क्योंकि ये जो बीज हैं वो नकली हैं, घटिया स्तर की हैं, निम्न स्तर की हैं और ये जाँच में सब खराब पाई जा रही हैं। और इसका पूरा का पूरा एक जमावड़ा, एक बड़ा स्टॉक है। मिलावटखोरों की कमर पर प्रहार हुआ है, मिलावटखोरों पर एक ये बहुत बड़ा प्रहार है। किसानों को उन्नत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाएं लागू करी हैं, लेकिन किसानों के साथ ये दोहरी मार है। पहले नकली खाद जो कि मिलावट भरी थी, और उसके बाद अब ये बीज, और बीज का जो स्टॉक है वो इतने बड़े पैमाने पर है ये नकली बीज कि इसको अगर नष्ट किया जाए तो लगभग 1 महीना तो इस बीज को नष्ट करने में लगेगा। क्योंकि जहाँ कहीं भी जो मिलें हैं वहाँ पर सिर्फ नकली बीज करोड़ों टन भरे पड़े हुए हैं। और जो जाँच की जा रही है उसमें ये बीज घटिया क्वालिटी के निकल रहे हैं, निम्न स्तर के निकल रहे हैं, रंग किए जा रहे हैं, केमिकल से कोटेड हैं, एक्सपायरी डेट्स के हैं, और इनको लगभग 900, 800 और 1000 इन दामों पर बाजार में किसानों को बेचा जाता है। और किसान उस बीज को ले जाकर बाजार में अपनी फसल में डालता है, लेकिन उससे जो उम्मीदें होती हैं जिस पैदावार की, जिस तरीके की फसल की, वो फसल उस किसान को नहीं मिल पाती है। और जब वो फसल कटती है उससे जो अनाज बाजार में जो हम लोग खरीदते हैं वो घटिया क्वालिटी की वो अनाज हमारे घर, हमारी रसोई में पहुंचता है और उससे तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं जो कि हमारे शरीर को लगती नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नकली बीज सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पंजाब, गुजरात, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों में सप्लाई की जा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा नेक्सस यहाँ पर है जिसका एक भांडाफोड़ किया गया है और ये तमाम नकली बीजों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इंडिया टीवी पर आप देखिए लाइव रेड जो कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा की जा रही है। और इस लाइव रेड में पहली बार इतना बड़ा नज़ारा देखिए कि इन बीजों को नष्ट करने के लिए, इन गोदामों को सील करने के लिए ये लाइव रेड मारी गई है। दारा साहब, इतने दिनों से नकली बीज आप स्टॉक करके रखे। सर, आप नकली बीज मतलब इसको सनसनीखेज बनाना चाहते हो? वो जो जांच अधिकारी उन्होंने कहा ना कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, इसको सीज किया जाए। सर, ये बीज आपको पता है गेहूं का है। गेहूं कब बोई जाती है? नवंबर महीने में। अभी तारीख क्या है? 3 जून। ठीक है साहब, तो 3 जून को ये कौन सा सीड बन गया? इसकी एक प्रक्रिया है साहब, सर्टिफिकेट दिखाया गया। हाँ, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन तो हम सारा ही दे रहे हैं ना। किसान के द्वारा इसको आपने करवाया? प्रोक्योरमेंट है, किसानों के खाते में पेमेंट गई। अधिकारी तो बता रहे कि नहीं हुआ है, छोटी सी मानवीय भूल हुई है जिससे ये इसको हम सीज करेंगे। उपक्रम पर्ची एक आनी है, इंस्पेक्शन जब होगा उस समय हम सारी चीज फॉर्मेलिटीज पूरी भी तो करवा रहे हैं साहब। इंस्पेक्शन तो हो रहा है। मेरी बात सुनो सर, आपने हमारे पे इल्जाम लगाने की जल्दबाजी दिखाई है, आप लगा सकते हो। हम तो टेक्निकल चीज आपसे समझ रहे हैं भाई। मंत्री यहाँ पर खुद छापा पड़ा है। दे देंगे सर, डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे। केवल ये पूछ रहे हैं, नहीं हम ये पूछ रहे हैं कि जो रेड मंत्री जी ने मारा, अधिकारी हैं, उन्होंने कहा बुकरम पर्ची नहीं है। आपका स्वागत। मैं पूछ रहा हूँ कि वो बुकरम कंप्लीट प्रोसेस को फ्रॉम किसान के खेत से लेके आगे पैकिंग होके बाजार तक जाने के लिए पूरी प्रक्रिया को हम आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से रख रहे हैं। अभी तो नहीं रख पाया सर, मेरी बात सुनो, अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज फसल निकाली है, आज मई का महीना बीता है।
अधिकारी कह रहे हैं बुकरम पर्ची नहीं है, हमें पर्ची सर एक बुकरम पर्ची क्या है कि एक बोरी के ऊपर किसान का नाम लिखा है, हमने वो पूरी शीट में दिया हुआ है आपको। सिर्फ ये है कि क्योंकि उस समय रश ज्यादा होता है, लेबर का हर एक चीज। कि मनीष का है कि गोदारा जी का? मनीष का गोदारा का 10 आदमियों का ही तो इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है सर हमारा। आप मान रहे हैं सही है? भाई हमारी प्रक्रिया काम की चल रही है, इसके दौरान आके बोलना कि ये हो गया तुम्हारा काम, वो कह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं है आपका गोदाम सीज कर रहे हैं। सर। सीज कर देंगे तो फिर हम अपनी अपील करेंगे। अपील का तो सिद्धांत है, हम जेन्युइन हैं, 100% जेन्युइन है सर। इसका आप प्रमुखता से बताइएगा सर, रिक्वेस्ट है। हाँ सभी किसानों को पता चलना, फॉर द फार्मर बाय द फार्मर है, हमें पता है इसका, हम हमारी जिम्मेदारियों को समझते हैं सर। सही है, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कोई गलती है, अगर है विभागीय तरफ से, तो उसके सुधारने के सीड्स तो कलर करके कोटेड करके पकड़े जा रहे हैं कि भाई वो सीड्स जो हैं। हमारे कोई दिखा सर आपको? कलर कोटेड नहीं होता सर, वो थायरम कोटेड, पॉलीमर कोटेड होता है ताकि उसका जर्मिनेशन बेहतर हो। उस जर्मिनेशन होगा जब पॉलीमर कोटेड होगा तो? सर पॉलीमर कोटेड में होता क्या है आप जरा बताएंगे सर मेरे को? केमिकल कोटेड होगा तो जर्मिनेशन बेहतर कैसे होगा? सीड को अपने FIR के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर, 3 सिस्टम है इसके प्रोसेसिंग के। आप वो किसान हो, हाँ मैं भी यही सब काम कर, किसान एक परिवार से मैं भी हूँ, लेकिन मैं जो चीज समझ रहा हूँ, मैं जहाँ कहीं से मुझे वो बताने, मुझे आपको वो बताने का उचित है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन ये जो किसान विभाग आया है वो कह रहे हैं कि ये सीज हो रहा है, ये गलत है। बुकरम पर्ची नहीं, इसलिए हम सीज कर रहे हैं। यही हुआ है और कुछ हुआ है? बताइए साहब। इतना ज़्यादा यहाँ पर नकली सीड्स, कई जगह केमिकल कोटेड, कई जगह एक्सपायरी डेट की जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपके संज्ञान में नहीं आया? ये क्या है पूरा इसके बारे में? आप नकली नहीं कह सकते until and unless the seed is not tested in the laboratory and laboratory given the proper conclusion and report as per seed parameter regarding to seed kinds, seed germination, seed purity or inert material. These are the percentage. On the basis of the certain parameter, the laboratory decided particular seed that it is a substandard or standard. If it is completely chemical coated, then how it will be germinated? आप मुझे समझाइए। अगर वो chemical coated है, which is already expiry dated, तो वो germinated कैसे होगा? नहीं, केमिकल कोटेड का मतलब अलग है, दैट इज द सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, जो एक्सपायरी डेट सीड अगर पैकेट में बिक रहा है और वो ऑलरेडी, यदि वैलिड उसकी वैलिडिटी होती है 9 महीना 6 महीना, और उसके वैलिडिटी डेट के बाद यदि वो बिक रहा है तो वो अनवैलिड है। तो उसको आपने देखा नहीं अभी तक? उसको सीज नहीं किया, आप लोग को पता नहीं लगा? नहीं, कहाँ ऐसा हमें। जहाँ था हम लोग का जो कपास का था वो, देखिए मैं बताऊँ, आप जहाँ प्रोसेसिंग प्लांट की बात करते हो ना, प्रोसेसिंग प्लांट में रॉ सीड्स आता है। जब अनटिल एंड अनलेस जब तक रॉ सीड पैक नहीं हो जाता तब तक हम उसको सीड की श्रेणी में नहीं रखते, हम उसको ग्रेन की श्रेणी में रखते हैं। बुकरम पर्ची नहीं मिली है इसकी, यहाँ पे क्या कमी रही? प्रोसेसिंग है, सीड के प्रोसेसिंग प्लांट है ये, तो ये प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। ठीक है, प्रोसेसिंग लगेगा किससे प्रोसेसिंग हुआ है, नहीं, किससे जनरेटेड होगा, देखो कैसे, ये कौन किसान है, ये किन चीज़ों को कब पता लगा? हाँ, वो एक्चुअली आप सीड पैरामीटर आपका थोड़ा सा मैं बताऊँ कि जैसे ये पहले ब्रीडर सीड तैयार करता है अपना, उसको न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ठीक है, उसमें सर्टेन वैरायटी के मतलब करैक्टर्स होते हैं, और जब न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस होता है तो वो ब्रीडर है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे देता है। उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ब्रीडर सीड का फाउंडेशन सीड बनता है, और फाउंडेशन सीड बनने के बाद एक सर्टेन एक चैनल है, उसके गुजरने के बाद सर्टिफाइड होता है, और सर्टिफाइड के बाद आता है ट्रूथफुल लेवल, TL लेवल। ये 4 काइंड्स हैं सीड की। ये जब तक रॉ सीड, जब देखो सीड और ग्रेन में अंतर ये, हम जिस जगह मौजूद हैं वो किस स्टेज पर है? अरे आप सुनो तो लो, ग्रेन और सीड में ये अंतर होता है कि ग्रेन में जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है वो लाइव कंडीशन में नहीं होता है, वो जर्मिनेशन नहीं होगा ग्रेन का, और सीड के अंदर ये दोनों एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनका जर्मिनेशन होगा। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये किस स्टेज पर है? ये प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें ग्रेन इनटेक करके सीड फॉर्मेशन में करते हैं। उसमें पूरा जो प्रोसेसिंग होती है सीड की, वो विधायन केंद्र है ये। ठीक है, उसमें और पर्ची नहीं है, बुकरम पर्ची नहीं, बुकरम पर्ची नहीं है तो वो इनका फॉल्ट है भाई। जब प्रोसीजर तो आपको पूरा करना पड़ेगा आपको,
भाई जैसे काश्तकार से आप लॉट वाइज लेंगे तो उसका लॉट नंबर लिखना पड़ेगा, काश्तकार का सारा एड्रेस होना चाहिए, इंटैक होता है, इंटैक होने के बाद प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका रा सीड अलग हो जाता है, जो मेन सीड है वो अलग होता है। मेन सीड होने के बाद पर्ची से क्या स्पेसिफाइड होता है? बुकरम पर्ची से उसका टैग स्पेसिफाई होता है, दैट पर्टिकुलर सीड इज कन्वर्टेड एंड कल्टिवेटेड एंड प्रोपेगेटेड बाय सो एंड सो फार्मर एंड इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस बाय सो एंड सो। इस पैरामीटर इज सर्टेन पैरामीटर, सीड पैरामीटर जिसको बोलते हैं, जिसमें काइंड्स ऑफ वैरायटी है, आपका जर्मिनेशन परसेंटेज है, प्योरिटी परसेंटेज है, इनर्ट मटेरियल है, वो सारा उसमें रहता है। तो टैग ही नहीं मिल रहा है तब इसका मतलब है कहाँ से आया है, इसके बारे में कुछ? बिल्कुल, जब प्रोसेस यदि गलत है तो गलत है, वो तो नहीं। देखो, प्रोसेसिंग पहले विधायन केंद्र, जब तक सीड पैक नहीं हो जाता है, पैक सीड के बाद वो सीड एक्ट लागू होता है, ठीक, उससे पहले सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी वर्क करती है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी उसको निरस्त करेगी। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है और देश भर में नकली बीजों को सप्लाई किया जा रहा है और हम इस वक्त गोदाम में मौजूद हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। ये तो नज़ारा देख के डॉक्टर साहब अपने आप में हतप्रभ करने वाला है, इतनी बोरियां नकली। देखो ऐसा है, ये हजारों बोरियां यहाँ पर रखी हुई हैं जो हाइब्रिड बीज नहीं है। ये मंडी से किसानों से खरीदते हैं और हल्का फुल्का इसकी ग्रेडिंग करके भर के रख देते हैं और सर्टिफाइड बीज के रूप में इसको बेचते हैं, जो गैर कानूनी है। फाउंडेशन सीड इन्होंने तैयार नहीं किया और एक इंस्पेक्शन प्रॉपर इन्होंने नहीं करवाया, और वो जो 10 किसानों के नाम लिखे हैं, वो इतने जो हजारों कट्टे रखे हैं उन पे टैगिंग नहीं करवाई। तो क्या पता लगे कौन सा कट्टा मनीष का है, कौन सा डॉक्टर किरोड़ी लाल का है। माना मनीष का सैंपल फेल हो गया तो ये कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि किसान तो बर्बाद हो गया। तो एक खाद की तरह इस सीड में भी किसानों को लूटा जा रहा है। ये हमारा सीड की अफसर है, इन पे इंडिविजुअल पे टैगिंग नहीं है, तो वो कह रही है रिजेक्ट होने लायक है। उससे पूछो तो उधर ही चले जाओ। हाँ। तो मैडम मैं एक चीज बस ये जानना चाहता हूँ कि ये सीड्स जो जितनी भी है नकली, हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं? नहीं सर, बीज कोई नकली नहीं होता है, इसमें ये बीज होता है। इसमें ये बस इनका ये ड्रॉबैक रहा है, इतनी सारी इनटेक हुई है, इसमें एक बुकरम पर्ची नहीं लगी हुई है, वो ये ड्रॉबैक हो गया है प्रोडक्शन एजेंसी से। बाकी सर उनकी जो जचाई है, ऊंचाई भी, किसान फसल बोएगा तो वो तो उन्नत जो एक्सपेक्ट कर रहा है अच्छी फसल, वो तो मिलेगी ही नहीं उसको, जबकि पैसा तो वो पूरा दे रहा है। नहीं, पैसा तो पूरा दे रहा है और ये चीज़ें, पर ये प्रोडक्शन एजेंसी के बिहाफ पे एक छोटी सी गलती रह गई है कि इन्होंने एक बुकरम, छोटी सी गलती तो मानवीय गलती इतनी है कि इतना, ये तो अगर नहीं पकड़ा जाता तो शायद सप्लाई हो जाता। ये चीज़ उसमें है वेराइटी वाइज जचाया, जैसे इनके स्टैक कार्ड बोल रहे हैं ना आगे लगे हुए, वो वेराइटी वाइज जचाया हुआ है। कहाँ सप्लाई होती है? ये इनका ऑल ओवर राजस्थान में होता है सप्लाई। और एक पैकेट कितने का ये किसान खरीदता है? ये तो प्रोडक्शन एजेंसी डिसाइड करती है। लेकिन आप मानती हैं कि ये मानवीय भूल ऐसी है कि ये सीड्स उन्नत किस्म की नहीं है? बिल्कुल सर। यानी अगर ये बाजार में जाएगी तो ये नहीं, अभी तो बाजार में ये तो है कि पहले इसका ग्रेडिंग होता है, इसके बाद उसका सैंपल जाता है एसटीएल में, वहाँ से पास होता है, फिर उसके बाद हम लोग क्यूसी सैंपल भी लेते हैं, वो जयपुर जाके होता है, दुर्गापुरा में है, वहाँ पर लैब है, उसके बाद पैकिंग होती है। बहुत लंबा नवंबर में जाके सीड पैक होता है। इसको सील करेंगे, करेंगे स्टॉक को? वो तो हाँ करना ही पड़ेगा इसमें। तो ये चूक कहाँ रह गई, इतने दिनों से क्यों नहीं पकड़ा जा पाया? ये सर प्रोडक्शन एजेंसी से चूक रहेगी कि बुकरम पर्ची नहीं लगाई है इन्होंने, बस, और कोई चूक नहीं, क्योंकि बिछाई ऊंचाई सब वो तो चीज़ बराबर है इनकी। कितने टन होगा मान लिया? ये अप्रॉक्सीमेटली होगा 23,000 कुछ ऐसे करके। उसकी अगर हम बाजार वैल्यू करें तो वो तो सर वो रेट्स हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आप मानते गलत है? बिल्कुल सर, जो बिल्कुल ये बुकरम पर्ची होनी चाहिए थी। गलतियां इस आधार पे हैं कि माल नकली ही पहुंच रहा था, और अब आप समझिए कि ये पूरा गोदाम सीज किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम गोदामों को सीज किया जा रहा है जहां इस तरीके के उन्नत किस्म के बीज नहीं मिल रहे हैं, और सिर्फ राजस्थान नहीं, देश भर के तमाम राज्यों में इस तरीके के बीजों को सप्लाई किया जा रहा है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, गंगानगर।